तो यार बीजीएमआई को आए हुए पूरे 5 साल और इन 5 सालों में बीजीएमआई ने बहुत सारे नए फीचर्स एंड सेटिंग्स ऐड किए एंड इन सेटिंग्स को जानने के बाद तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो इस सेटिंग्स को जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखना। तो पहले हम बात करेंगे इस फुटस्टेप्स वाले मार्कर के बारे में। तो अभी भी बहुत सारे बंदों को पता नहीं है कि ये फुटस्टेप्स वाले मार्कर कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें आना है सेटिंग्स में एंड एडवांस कंट्रोल में तुम्हें ऑप्शन दिखेगा मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर करके इसको तुम्हें क्लासिक मोड में कर देना है। अब इससे तुम्हें दो फ़ायदे होंगे। पहला, अगर तुम्हारे पास अच्छा हेडफोन नहीं है तब भी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अराउंड कितने बंदे हैं एंड सेकंड, तुम बंदों की एग्जैक्ट लोकेशन जान पाओगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला फीचर है, तो इसको ज़रूर ऑन करना। और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं जितने भी सेटिंग्स बताऊंगा मे भी तुम्हें इसमें से कुछ पता होंगे, पर वीडियो पूरी देखना ताकि तुम सारे के सारे सेटिंग्स जान पाओ। इमेजिन करो कि सामने से कोई बंदा आ रहा है एंड तुम्हें उसे मारना है। तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम जंप करके मारने का ट्राई करोगे, बट जब तुम जंप करोगे तब तुम्हारा प्लेयर जो है वो कवर के ऊपर चढ़ जाएगा, जिसके वजह से एनिमी तुम्हें जल्दी से मार देगा। तो इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा जंप एंड क्लाइंब का बटन मर्ज है। तो इसको सेपरेट कैसे करें? तो इसके लिए तुम्हें सेटिंग्स में आना है एंड एडवांस कंट्रोल में जाके तुम्हें यहाँ जंप एंड क्लाइंब का ऑप्शन दिखेगा, तो तुम्हें इसको सेपरेट कर देना है। इससे क्या होगा कि जंप एंड क्लाइंब का जो बटन है वो सेपरेट हो जाएगा। इससे तुम्हें क्लोज रेंज फाइट में बहुत ज़्यादा मदद होगी। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेटिंग्स, वो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी एंड टीपीपी। तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी के बारे में बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। वो है कि अगर हम स्प्रिंट सेंसिटिविटी को 100 रखें तो हमारा जो कैरेक्टर है वो एक फ़ास्ट मूवमेंट देगा, यानी अगर हम जिगल देंगे तो वो एक फ़ास्ट जिगल देगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी के बारे में पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए मैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो अभी सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी 60 से 80 के बीच में रखनी है। मैंने पर्सनली 75 रखी है, सो तुम भी उतना ही रख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द टीपीपी, तो टीपीपी में तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो तुम 80 रखो या तो तुम 90 रखो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अब मैं तुम्हें दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर हम 80 रखते हैं तो हमारा कुछ व्यू ऐसा दिखता है, बट अगर हम 90 रखते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा व्यू दिखता है। इसका मतलब तुम जल्दी से बंदे स्पॉट कर सकते हो। तो पर्सनली तुम या तो 85 रखो या तो 95 रखो, तुम्हारी मर्जी। एंड हाँ, अगर तुम टीपीपी फाइट के बीच में एफपीपी में स्विच करते हो तो तुम्हें एक सेटिंग को ऑन करना है ताकि तुम एक अच्छी एफपीपी फाइट ले सको। वो है एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग। इसको तुम्हें इनेबल कर देना है, इससे तुम्हारा व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये तुम्हें क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्कोप एंड पीक सेटिंग्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्कोप सेटिंग्स के बारे में। तो स्कोप सेटिंग्स में पहला आता है स्कोप मोड। तो देखो, अगर तुम 2 या 3 फिंगर खेलते हो तो तुम इसको टैप पे रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी तुम स्कोप के बटन को टैप करोगे तो स्कोप ओपन हो जाएगा एंड जब भी तुम फिर से टैप करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। वही अगर तुम उसको होल्ड पे रखोगे तो तुम्हें स्कोप के बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा ओपन करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम 4 या 5 फिंगर हो तो ही इसको होल्ड पे रखना एंड मिक्स तो कभी भी मत रखना, या तो होल्ड रखो या तो टैब रखो। तो सेकंड है क्विक स्कोप स्विच। तो क्विक स्कोप स्विच को अब ऑन ही रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला फीचर है। इससे क्या होगा कि आप अपने स्कोप को एकदम क्विकली स्विच कर सकते हो। आपको आपका बैकपैक खोलने की ज़रूरत नहीं है स्कोप स्विच करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। थर्ड हम बात करेंगे कैमरा रोटेशन विद एडीएस के बारे में। तो अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो इसको इनेबल रखना, बट अगर तुम जायरो प्लेयर हो तो इसको डिसेबल रखना। क्यों? तो इसके लिए तुम ये वीडियो देखो तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इससे तुम्हें दिख रहा होगा कि जब भी मैं अपना फिंगर मूव कर रहा हूँ तो मेरा स्कोप भी मूव हो रहा है, बट अगर तुम इसको डिसेबल रखोगे तो तुम्हारा स्कोप मूव नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी अपने फिंगर्स मूव कर लो। एंड इसके वजह से तुम्हारा जो जायरो है वो अच्छे से वर्क करेगा जब तुम स्प्रेस दोगे। तो अब हम बात करेंगे पीक सेटिंग्स के बारे में। तो पीक सेटिंग भी सेम स्कोप सेटिंग जैसी ही है,
बट इसमें कुछ अलग है, तो वो है पीक एंड ओपन स्कोप। तो पीक एंड ओपन स्कोप अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे तो आपका प्लेयर पीक के साथ स्कोप भी ओपन कर देगा, एंड अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो आपका प्लेयर सिर्फ पीक करेगा। तो मैं बोलूँगा अगर आप पीक को क्लोज रेंज में यूज़ करते हो तो इसको डिसेबल ही रखना, बट अगर आप नहीं करते हो तो आप इसको इनेबल रख सकते हो। तो अब तुमने अपनी सेटिंग्स तो अच्छी कर ली, बट क्या फ़ायदा अगर तुम्हारा एम और मूवमेंट अच्छी नहीं है तो इसके लिए स्क्रीन में जो तुम्हें वीडियोस दिख रही है उस पर क्लिक करो एंड अपनी मूवमेंट और एम इम्प्रूव करो। So please subscribe, whatever. Please subscribe.